हेलो स्टूडेंट्स, नित्य की तरह हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। और आज अपना जो फिजिक्स का टॉपिक है वो है वान डे ग्राफ जनरेटर अर्थात वान डे ग्राफ जनित्र। डियर स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ ने सन 1931 में एक स्थिर वैद्युत जनरेटर अर्थात जनित्र की रचना की थी। इस जनरेटर की सहायता से कुछ मिलियन वोल्ट के उच्च विभव को उत्पन्न किया जा सकता था। इस उच्च विभव से हमको प्राप्त होने वाले प्रबल वैद्युत क्षेत्र का उपयोग आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन को त्वरित करके उनको उच्च ऊर्जा प्रदान करने में किया जा सकता था। इसका अब देखिए वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल। तो डियर स्टूडेंट्स, वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत स्थिर वैद्युतिकी की दो घटनाओं पर आधारित है। और उसमें पहली घटना क्या है, पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि यदि हम किसी खोखले गोलीय चालक को Q आवेश दें तो यह Q आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान रहता है और एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यदि स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय चालक को दिया गया आवेश Q है तो इसका जो वैद्युत विभव होगा वो होगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R वोल्ट। अब देखिएगा इसका दूसरा सिद्धांत क्या है। वान डे ग्राफ जनित्र का जो दूसरा सिद्धांत है वो ये है कि किसी आवेशित चालक से, किसी चार्ज कंडक्टर से जो वायु में वैद्युत विसर्जन होता है वो वैद्युत विसर्जन चालक के नुकीले अर्थात तीक्ष्ण सिरों से प्राथमिकता से होता है। आप ऐसे मान सकते हैं कि गोले का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A। ये इस दूसरा सिद्धांत है। कहने का मतलब ये है कि जो नुकीले सिरे होते हैं, जो तीक्ष्ण सिरे होते हैं, उनका क्षेत्रफल कम होता है और क्षेत्रफल कम होने की वजह से वहाँ पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। इसी वजह से वहाँ से वायु में वैद्युत विसर्जन शीघ्रता से होने लगता है। अब हम आपको बताते हैं कंस्ट्रक्शन अर्थात रचना। वान डे ग्राफ जनित्र की रचना में कुछ खास नहीं है। हालांकि देखने में ये टॉपिक कठिन लगता है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, यकीन मानिए आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें धातु का एक खोखला गोला होता है S। एक एक स्टेप समझते रहिए। इसमें धातु का एक खोखला गोला होता है S जो दो स्तंभों A और B के ऊपर सधा रहता है, जैसा कि सधा हुआ है। देखिए ये धातु का गोला S और ये A स्तंभ और ये B स्तंभ, इन दोनों स्तंभों के ऊपर धातु का ये गोला S सधा रहता है। इसमें रबर अथवा सिल्क की एक बेल्ट होती है। रबर अथवा सिल्क की एक सिरेहीन बेल्ट, जैसे पट्टी बोलते हैं जो इंजन वगैरह में लगाते हैं, और वो बेल्ट है। ये देखिए ये जो रेड कलर की हमने बना रखी है। इसमें देखिए ये तीर ऊपर जा रहा है, ये तीर नीचे आ रहा है, यानी कि जो ये पट्टी है, जो ये बेल्ट है वो इस तरीके से घूम रही है, एंडलेस स्ट्रिंग। तो इसमें जो ये बेल्ट होती है ये दो घिरनियों घिरनी P1 और घिरनी P2 के द्वारा विद्युत मोटर की सहायता से घुमाई जाती है। जो घिरनी होती है वो पृथ्वी के तल पर
घिरनी P1 जो होती है वो पृथ्वी के तल पर, और जो घिरनी P2 है वो गोले S के सेंट्रल पे होती है। अब देखिएगा, इस वान-डे ग्राफ जनित्र में दो तीक्ष्ण नुकीले चालक होते हैं जिन्हें कॉम्ब अर्थात कंघा भी बोलते हैं, और वो चालक हैं C1 और C2। चालक C1 और चालक C2, इनके ये सिरे जो हैं, सामने वाले सिरे जो हैं, ये तीक्ष्ण नुकीले सिरे हैं। जो चालक C1 है उसे HTS किसी बाहरी स्रोत से हाई टेंशन सोर्स अर्थात उच्च विभव वोल्टेज दिया जाता है, लगभग 10⁴ वोल्टेज के धन टर्मिनल से इसको जोड़ देते हैं। और जो चालक C2 होता है ये गोले S के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा हुआ होता है। खास बात यह है कि ये जो C1 और C2 हैं, तो C1 चालक को स्प्रे कंडक्टर यानी कि फुहार चालक यानी कि स्प्रे कंडक्टर कहते हैं। और जो चालक C2 होता है इसको कलेक्टिंग कंडक्टर अर्थात संग्राहक चालक कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस पूरी व्यवस्था को में एक विसर्जन नली लगी होती है जिसका ऊपर वाला सिरा जो है वो चालक S से कनेक्ट होता है और नीचे वाला सिरा पृथ्वी से जुड़ा हुआ होता है। अब हम आपको बताते हैं इसकी वर्किंग यानी कि कार्यविधि। वान-डे ग्राफ जनित्र की कार्यविधि क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें दो घिरनियाँ होती हैं, ये घिरनी P1 है, ये घिरनी P2 है, और घिरनी के ऊपर ये रेड कलर की बेल्ट लगी हुई है जो देखिए इस तरीके से, ये तीर का निशान, ये तीर का निशान, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, यानी कि ये बेल्ट जो है वो इस तरीके से घूम रही है। ठीक, ये जो चालक C1 है ये इस बेल्ट को ठीक टच कर रहा है और चालक C2 भी इसको ठीक से टच कर रहा है, मतलब टच ही कर रहा है। चूंकि चालक C1 HTS के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, अतः चालक C1 से धनायन इस बेल्ट की सहायता से ऊपर जाने लगते हैं, यानी कि जो धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज है, वो ऊपर जाने लगता है। और इस बेल्ट से संपर्कित कौन है? ये चालक C2। तो चालक C2 का जैसा नाम वैसा ही इसका काम। चालक C2 जो है वो संग्राहक चालक है, कलेक्टिंग कंडक्टर है, ये आवेश को कलेक्ट करता है, ये धन आवेश को संग्रहित करता है। तो जो बेल्ट पर धन आवेश ऊपर की तरफ गया, उस धन आवेश को ये चालक C2 जो है वो एकत्रित कर लेता है, संग्रहित कर लेता है, और जल्द ही ये चालक C2 से ये धन आवेश गोले S के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाता है। गोले S के बाहरी पृष्ठ पर जब इसके द्वारा संग्रहित आवेश बाहरी पृष्ठ पर चला जाएगा तो गोले S के विभव में वृद्धि हो जाती है। चूंकि ये जो बेल्ट है ये निरंतर घूम रही है विद्युत मोटर की सहायता से। देखिए ना, विद्युत मोटर का काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। इस पर हमने एक बेल्ट लगा रखी है और इस बेल्ट की सहायता से पुली यानी कि घिरनी P1 को घुमाया जाता है, और इसके ऊपर जो है दूसरी बेल्ट चढ़ी तो वो इस तरीके से घूम रही है क्लॉकवाइज। चूंकि बेल्ट निरंतर घूम रही है तो चालक C1 से धन आवेश निरंतर बेल्ट की सहायता से ऊपर की ओर जाता रहेगा, और चालक C2 इस आवेश को एकत्रित करके जल्द ही गोले S के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित कर देता है, क्योंकि चालक C2 का सीधा सीधा संबंध जो है वो गोले S से है।
एक स्थिति ऐसी आती है जब गोले S का विभव बढ़ते बढ़ते इसका विभव बहुत अधिक बढ़ जाता है, जितना जैसे 3 × 10⁶ वोल्ट। जब इसका विभव बहुत अधिक हो जाता है तो बहुत अधिक विभव होने के पश्चात इसके ऊपर से जो धन आवेश होता है उसका वायु में क्षरण होने लगता है, अर्थात धन आवेश जो है वो वायु में जाने लगता है, वैद्युत विसर्जन होने लगता है। एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जब गोले S पर विभव अपनी अधिकतम मात्रा में हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम सीमा में पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में गोले S के द्वारा वैद्युत विसर्जन और इस पर आने वाले धनावेश की मात्रा समान हो जाती है, यानी कि जितना धनावेश आता है फिर उतना ही विसर्जित होने लगता है। इस तरीके से वैद्युत विसर्जन की घटना को रोकने के लिए इस पूरी व्यवस्था को स्टील से ढके हुए एक टैंक में रखते हैं और उस टैंक में उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर नाइट्रोजन अथवा मेथेन गैस भरी होती है। डियर स्टूडेंट्स, इस वान डे ग्राफ जनित्र का जो उपयोग होता है वो मोस्टली प्रोटॉनों को अत्यधिक वेग से त्वरित करने में किया जाता है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, ये रहा अपना वान डे ग्राफ जनित्र का टॉपिक कैसा लगा कमेंट्स करके अवश्य बताएं। थैंक यू।